अफरीदी की बात करेंगे और इनके टॉप के प्रोजेक्ट्स देखेंगे कि अब तक वो कौन से टॉप के प्रोजेक्ट्स कर चुकी है, टॉप के ड्रामास कर चुकी है। आजकल इनका एक ड्रामा चल रहा है जो लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, राजा रानी, जो कि फैसल कुरैशी के साथ आ रहा है, लेकिन अब इनको लीडिंग रोल मिलना शुरू हो चुका है। लीडिंग रोल के अंदर ये एक और ड्रामे में दिखेंगी जो आने वाले दिनों के अंदर है, गुलाम बादशाह और सुंदरी। ये ड्रामा इमरान अशरफ के साथ है, हिना अफरीदी का, और हिना अफरीदी का करियर का ये सबसे बड़ा ड्रामा होगा क्योंकि इमरान अशरफ की इस टाइम बहुत ज़्यादा हाइप है, लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और वो भी बहुत ज़्यादा चूजी हैं, अपने काम को लेकर बहुत सिलेक्टिव काम करते हैं। लेकिन इससे पहले हिना अफरीदी का एक सफ़र था जो कि छोटे मोटे रोल से चल रहा था, लेकिन उन्होंने लीडिंग रोल बहुत कम किए थे। आगे बढ़े इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं हिना अफरीदी के बाकी जो प्रोजेक्ट्स थे, बाकी जो ड्रामास थे, उनको देखते हैं कि उनके अंदर उनके कैसे रोल्स रहे। कच्चा धागा एक ऐसा ड्रामा था जब उसामा खान के साथ इन्होंने ये ड्रामा किया था, उस वक्त ना तो कोई हिना अफरीदी को जानता था और ना ही कोई हिना अफरीदी को कोई जानता था। लेकिन वो ड्रामा एक एवरेज ड्रामा था, लो बजट का ड्रामा था और मेन टाइमिंग के ऊपर भी नहीं आता था, इसलिए उस ड्रामे की इतनी हाइप क्रिएट नहीं हुई। वो एक ड्रामा एवरेज ड्रामा रहा हिना अफरीदी का, लेकिन उस ड्रामे के अंदर भी ये लीडिंग रोल में मौजूद थी। नहीं तो बाकी इन्होंने जितने भी प्रोजेक्ट किए हैं उसके अंदर छोटे छोटे रोल थे, जैसे कि वहशी एक इनका ड्रामा आया था, बिल्कुल एक छोटा सा कैरेक्टर था इनका। इसी तरह से एक और ड्रामा इनका आया था इससे पहले अखाड़ा के नाम से, वो भी ग्रीन टीवी इंटरटेनमेंट का ही प्रोजेक्ट था, लेकिन इनका डेब्यू हुआ था पहली सी मोहब्बत ड्रामे के अंदर, जो कि शहरियार मुनव्वर और माया अली का ड्रामा था। इस ड्रामे की बहुत ज़्यादा हाइप थी, लोगों ने शुरू में बहुत ज़्यादा पसंद किया था इस ड्रामे को, लेकिन बाद में आगे चलकर ये ड्रामा पिट गया था क्योंकि इसकी स्टोरी को बहुत ज़्यादा खींच दिया गया था, ड्रामे को खींच दिया गया था। लाइक इश्क मुर्शिद जो कि ड्रामा था बिलाल अब्बास का और दुर्रे फिशां सलीम का, उस ड्रामे को भी खींचा गया, लोग बोर होने लग गए। इसी तरह पहली सी मोहब्बत के अंदर भी यही काम किया गया था, इस ड्रामे को खींचा गया था। लेकिन बात करने का मतलब यहाँ पर अब ये है कि हिना अफरीदी कैसे लीडिंग रोल तक पहुंची, क्या ये कोई मेहनत होती है शोबिस इंडस्ट्री के अंदर? तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। आप हिना अफरीदी की शक्ल उठाकर देख लो, जो पहली सी मोहब्बत के अंदर उनकी थी, बहुत ज़्यादा मासूमियत झलक रही थी उनके चेहरे से, उनके काम करने से, उनकी चाल ढाल से, और वो सारी शर्मो हया सारी की सारी जो मासूमियत थी वो जाती रही जब वो शोबिस इंडस्ट्री में इन हुई। क्योंकि हमें पता है कि शोबिस इंडस्ट्री में काम जो भी करना चाहता है, जो लीडिंग रोल में आना चाहता है, उसे कंप्रोमाइज करने पड़ते हैं डायरेक्टर्स के साथ, प्रोड्यूसर्स के साथ और बहुत सारे लोगों के साथ, तब जाकर आप लीडिंग रोल में आ सकते हो। दुनिया की कोई भी इंडस्ट्री हो, चाहे वो पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री ही क्यों ना हो, तो फिर मासूमियत जाती रहती है, चेहरे के नकूश बदल जाते हैं। वैसे भी हराम कामों के अंदर तो वैसे ही चेहरे के ऊपर नहुसत भरने लगती है, लेकिन इतनी तेजी से नहीं होता। लेकिन अगर हम तब की हिना अफरीदी को देखें जो पहली सी मोहब्बत के अंदर मौजूद थी और जो आज मौजूद है आज के ड्रामास के अंदर, जैसे गुलाम बादशाह और सुंदरी आ रहा है, तो उसके अंदर तो जमीन आसमान का फर्क है, खुद ब खुद पता चलता है कि शर्मो हया जाती रही। तो ये सब कुछ है शोबिस का असली चेहरा, यही इनकी रियलिटी है, चाहे डार्क रियलिटी ही सही। तो इनको बिल्कुल भी एडमायर नहीं करना चाहिए और ना शोबिस की तरफ आने का सोचना चाहिए। हमारी जो मिडिल क्लास लोग हैं, हाँ, अगर आप उस चीज़ के लिए रेडी हो कि आपने अपने आप को पेश कर देना और कंप्रोमाइज़ करना है, फिर ज़रूर शोबिस इंडस्ट्री ज्वाइन कर ले। अगर आपको ना दुनिया की ना आखिरत की, सिर्फ पैसे की है, मादी दुनिया की मटेरियल लाइफ गुजारना चाहते हो, तो फिर तो आप बिल्कुल ड्रामा इंडस्ट्री को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।